जीवन में मिलने वाली असफलता हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। सबसे जरूरी बात यह है कि हर बार खुद को संभाल कर आगे कैसे बढ़ा जाए। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ 15 जुलाई और 16 जुलाई के तुला राशि फल के बारे में। तो देखिए, इन दो दिनों की अगर मैं तिथि नक्षत्र की बात करूं तो ये जो 15 जुलाई का दिन है, ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। अब ये कहाँ रहेगी? सुबह 11:50 तक है, उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में है, यानी अपनी राशि में बैठे हैं चंद्रमा। और अपनी राशि में चंद्रमा किसके साथ हैं? अपनी राशि में चंद्रमा गुरु के साथ विराजमान है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र और गुरु इन दो ग्रहों की युति हो रही है। अब ये जो युति है, ये गजकेसरी योग का निर्माण करती है, यानी चंद्रमा और गुरु गजकेसरी योग बनाते हैं। साथ में ये पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र किसका है? शनि का है पुष्य नक्षत्र। और शनि कहाँ बैठे हैं? आपके छठे घर में बैठे हैं। तो यहाँ देखिए, चंद्रमा का अपनी राशि में होने का प्रभाव, साथ में गुरु चंद्र की युति का प्रभाव आपको मिलेगा। जिसके नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं, शनि के नक्षत्र में, तो छठे घर का भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि नक्षत्र का भी प्रभाव देखने को मिलता है। योग क्या बनने वाला है? योग बनेगा वज्र नाम का योग और सिद्धि नाम का योग। अब इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:27 से 2:10 तक रहेगा, इसका ध्यान रखें। इस टाइम पीरियड में कोई भी शुभ कार्य ना करें, किसी अच्छी बड़ी चीज की खरीदारी ना करें। अच्छा, अभिजीत मुहूर्त इस दिन नहीं है। अब 16 जुलाई की बात कर लेते हैं। ये 16 जुलाई शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, सुबह 8:52 तक। उसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी। चंद्रमा अपनी ही राशि में है, कर्क राशि में, लेकिन नक्षत्र बदल गया है अश्लेषा नक्षत्र में, जिसके स्वामी बुध देव हैं। और बुध देव आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठे हैं, तो आपको 10वें घर का प्रभाव मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ अपनी राशि में है, जिसके नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। तो 9वें घर का प्रभाव और 12वें घर का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। योग क्या बने हैं? सिद्धि योग और रवि योग बना हुआ है। राहु काल का समय क्या है? 2:10 से, ये दोपहर के 2:10 से 3:54 तक राहु काल का समय है। तो राहु काल के समय में सावधानी रखनी है, कोई नया काम नहीं करना है, कोई बड़ी खरीदारी नहीं करनी है। अभिजीत मुहूर्त इस दिन दोपहर 12 बजे से 12:55 तक रहेगा। अब देखिए, 16 जुलाई को एक राशि परिवर्तन है सूर्य का। सूर्य बुध के साथ थे 15 तारीख को, 16 को ये आपके 10वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा, बुध, सूर्य, ये 3 ग्रह एक साथ होंगे, त्रिग्रही योग बनाएंगे। एक और परिवर्तन है इस 15 जुलाई के दिन, गुरु बृहस्पति, जो कि यहाँ अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए थे, ये अस्त हो जाएंगे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, चैनल पर देख सकते हैं जाके, कि अस्त गुरु का प्रभाव 1 महीने तक कैसे देखने को मिलेगा। चलिए, अब ये हो गया हमारा जो तिथि नक्षत्र और ये पूरा पंचांग की स्थिति हो गई है। अब राशिफल की बात कर लेते हैं कि आपकी राशि क्या कहती है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? 15 जुलाई की बात करेंगे। 15 जुलाई चंद्रमा इस राशि के स्वामी यहीं पर विराजमान है, और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, 10वें घर का रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन शनि के नक्षत्र में है, तो आपको यहाँ का रिजल्ट भी देंगे जहां बैठे हैं। जिन घरों के स्वामी हैं, आपके चौथे घर और 5वें घर के स्वामी हैं, तो इनका रिजल्ट भी देंगे। तो हेल्थ के मामले में थोड़ी सावधानी बन जाती है। यहाँ हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि पंचम में राहु हैं और केतु खुद शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, दृष्टि संबंध हो रहा है यहाँ से। तो सेहत का ध्यान रखना है। अपनी जो किसी तरह से अपनी सेहत को आप दुरुस्त रख सकते हैं, इसके ऊपर आपको देखना होगा। बाकी चीजों में आपके लिए बड़ा शानदार समय रहेगा। यकीन मानिए, ये ऐसा दिन है कि आप अपनी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। जो योजनाएं आपने बनाई हैं इस दिन के लिए, उन योजनाओं को सफल कर पाएंगे। साथ में ये दिन आप छोटी मोटी कोई यात्रा भी रह सकती है, क्योंकि यहाँ देखिए ट्रेवल रह सकता है। और इस ट्रेवल से ये जो योग बना है ना, गुरु और चंद्रमा का, गुरु और चंद्रमा का जो योग है, गुरु आपके 3रे घर के स्वामी हैं, जो छोटी यात्राओं को दिखाता है। और ये कामकाजी यात्राएं आपके लिए रह सकती हैं। यहाँ गुरु इसके स्वामी भी हैं, छठे भाव के भी। तो यहाँ आपके कुछ ट्रेवल हो सकता है जो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस के मामले में बड़ा अच्छा समय होने वाला है। मंगल इसके स्वामी होकर, 7th के स्वामी होकर अष्टम में बैठे हैं। ठीक है। यहाँ से दृष्टि 1, 2, 3, 4 दृष्टि यहाँ जा रही है आपकी राशि के ऊपर, 11वें घर पर। तो ये आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने वाला समय है। अगर आप ऐसा सोचें कि कोई योजना आपने बना रखी थी और वो पूरी नहीं हो पा रही थी,
और अगर आप प्रयास करते हैं तो योजनाएं पूरी हो सकती हैं। तो ये बड़ा ही उत्तम समय आपके लिए रहने वाला है। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के मामले में नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में देखिए थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि चंद्रमा इस दिन शनि के नक्षत्र में है, शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, और शनि का यहाँ विराजमान होना मंगल पर दृष्टि भी डाल रहा है, तो थोड़ा प्रेशर तो रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मन में शांति रहेगी। आपसी एक जो अपनों के प्रति जो भावना है वो बड़ी अच्छी रहेगी। अपने परिवार के प्रति बड़ा एकदम अपने परिवार को सिक्योर करने का मन में रहेगा। सभी के प्रति मान सम्मान की भावना आपके अंदर रहेगी। किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप का काम करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप के काम में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आप काफी सोच समझकर साझेदार जरूर चुने, लेकिन उसके रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अब रिश्तों की बात की जाए तो प्रेम जीवन, ये प्रेम का भाव है आपका, जहां पर राहु बैठे हैं, साथ में यहाँ पर शुक्र की दृष्टि भी जा रही है, तो प्रेम जीवन के मामले में अच्छा दिन बना हुआ है, अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन के मामले में आप इस समय आपस में मिलना आपका बड़ा सुकून देने वाला है, और ऐसा दिन कह सकते हैं जिंदगी में जो आप कभी ना भूलें। कह सकते हैं प्रेम में गोते लगाने का, प्रेम में डुबकी लगाने का समय है। वहीं हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन का स्वामी का अपने से दूसरे घर में है, कहाँ, स्थिर राशि में। मंगल यहाँ बैठे हैं, शनि की दृष्टि जा रही है, तो वैवाहिक जीवन में बाकी चंद्रमा को भी हम देखेंगे, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, साथ में गुरु भी बैठे हैं, गुरु छठे के स्वामी है, गुरु आपके तीसरे के स्वामी है। तो वैवाहिक जीवन में भी आपके लिए ठीक है, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना है। बहकावे में आकर अपना आप काम बिगाड़ लें, इससे अच्छा है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने साथी के ऊपर विश्वास रखें, दूसरों के बहकावे में ना आए, वरना वैवाहिक जीवन में कटुता भी आ सकती है। क्योंकि कई ऐसे योग हैं, एक तो अष्टम में गया, दूसरा शनि की भी दृष्टि है, तो थोड़ा सा ससुराल पक्ष से भी आपको तू मैं हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। और देखिए मंगल यहाँ दूसरे घर को देख भी रहा है, तो वाणी भी कटु रह सकती है, तो थोड़ा वहां ध्यान रखना है। उपाय मैं आपको बताऊंगी। अब बात करते हैं हम यहाँ 16 जुलाई की, 16 जुलाई का राशिफल। चंद्रमा तो यहीं बैठे हैं आपके 10वें घर में, लेकिन नक्षत्र बदल गया है और साथ में सूर्य भी आ चुके हैं। सूर्य 11वें घर के स्वामी हैं, अपने से 12वें घर में आए हैं, 10वें घर में करियर के भाव में आए हैं। चंद्रमा, गुरु और सूर्य, इन 3 ग्रहों की युति हो गई है। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, तो ये एक्टिव हो गया 9th हाउस आपका, ठीक है। और किस घर के स्वामी है? बुध देव 12वें घर के स्वामी है। तो ये समय आपकी हेल्थ के लिए ठीक ठाक है, हेल्थ के मामले में ठीक ठाक रहने वाला है। करियर के क्षेत्र में अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु तो अस्त हो गए, सूर्य अपना प्रभाव दे रहे हैं, और सूर्य अपने मित्र की राशि में है, चंद्रमा की राशि है ना, ये मित्र की राशि में है। अपने करियर के क्षेत्र में जो नौकरी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा समय है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अपनी जो मेहनत है ना, उस पर आपको अडिग रहना है, और किसी भी तरह का किसी के बातों में नहीं आना है। थोड़ा पेशेंस रखना है, ये कार्य करना है, क्योंकि गुरु के अस्त होने का यही प्रभाव है। बाकी मैंने विस्तार से वीडियो बनाई है गुरु के अस्त होने पर, वो आप देख सकते हैं। खर्चे थोड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि 12वां भाव भी एक्टिव हो गया, बुध इसके स्वामी है। तो करियर में और अपने थोड़ा फैमिली के प्रति आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। कुछ खरीदारी करने के लिए, कुछ हो सकता है आपको अपने बिजनेस में आपको कुछ पैसे लगाने हो, तो उसके लिए खर्चा बढ़ सकता है। और उसके अलावा क्या रहेगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस एक्सपेंड करने का योग भी है, ठीक है। और यहाँ से भाग्य के द्वारा अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। कोई लॉन्ग ट्रेवल भी आपका दिख रहा है चंद्रमा की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र के लिए, विदेश जाने के लिए, कोई पेपर आपने दे रखे थे वीजा बनने के लिए, वो बन सकता है। और साथ में अगर पिता के साथ कहीं जाने का आप प्रयास कर रहे थे, पिता के साथ, या फिर आप बिजनेस भी करते हैं, तो भी उसके भी चांसेस अच्छे बन रहे हैं। इस समय आपको बहुत सारी चीजें लुभाएंगी। 12वां भाव खर्चे का भाव एक्टिव हुआ है, बहुत सारी चीजें लुभाने वाली हैं, ये खरीद लो वो खरीद लो, लेकिन जब तक कोई चीज जरूरी ना हो तब तक उसको ना खरीदें, और उधार ना खरीदें, क्रेडिट पे ना खरीदें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आकर्षक होती हैं कि दिल करता है कि बस ले लिया जाए, तो वो आपको नहीं करना है। खरीदिए वो जो जरूरी है, वरना बेकार की वजह से खर्चा यहाँ काफी ज्यादा बढ़ सकता है इस दिन, तो थोड़ा ध्यान रखें। क्रेडिट कार्ड है, लेकिन उसको सिक्योर रखना है, ऐसा नहीं कि जो कुछ आया उसको फटाफट आपने खरीद लिया, ये नहीं करना है, ठीक है। वरना भुगतान तो आपको ही करना है, और फिर बाद में दिल बैठने लगेगा भुगतान करते समय, तो ध्यान रखना है। बाकी करियर के लिहाज से अच्छा है। वैवाहिक जीवन देखें तो वैवाहिक जीवन के मामले में शुक्र देख रहे हैं, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएंगे। और प्रेम जीवन की अगर प्रेम जीवन की बात करी थी मैं, प्रेम जीवन अच्छा है। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो यहाँ अभी भी आपको सावधानी रखनी होगी, ये समय थोड़ा सावधानी भरा है। सावधानी इन द सेंस कि आप
एक दूसरे के प्रति बस विश्वास बनाकर रखें। एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का किसी ने कुछ बोल दिया तो वो आप ना करें कि उसकी बातों को मान लिया जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना है बस आपको। बाकी ये नौकरी के लिए अच्छा है, क्योंकि नौकरी का भाव है ये, और इनकम का हाउस आपका ठीक है। नौकरी का भाव जहां पर शनि बैठे हैं, इसके स्वामी यहाँ आपके इसमें बैठे हैं, 10th हाउस में बैठे हैं, साथ में चंद्रमा बुध के नक्षत्र में। तो काम को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए आपके थॉट्स अच्छे होंगे, आइडियाज अच्छे होंगे, मेहनती आप हैं ही, कुछ अपनी असफलताओं से आप नहीं डरेंगे। तो कुल मिलाकर काफी अच्छा ये दिन रहने वाला है। अच्छे से इस दिन को एंजॉय करें। मैं कहूंगी कम से कम भी 85% जो हर एक चीज में भाग्य है ना, वो आपका साथ दे रहा है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आपको इस समय अवधि में देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, सूर्य देव को अर्घ्य भी दें। ये दो उपाय आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।